Hi guys, welcome back to Walk with V. I am Vishakha. I had a stroke when I was 24 years old and I share my journey on Instagram as well as YouTube. Mostly मेरे जो वीडियोस होते हैं वो हिंदी में होते हैं. एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि नहीं. मेरा एक पर्पस है, मैं स्ट्रोक के बारे में लोगों को अवेयर करूँ और अपने मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँ इंडिया में. तो इसलिए मैं अपने वीडियोस हिंदी में बनाती हूँ. इंग्लिश में अगर आपको देखना है या और किसी भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैंने अब सबटाइटल्स का ऑप्शन चेंज कर दिया है. आप किसी भी लैंग्वेज में ये वीडियोस देख सकते हैं. इफ यू वांट टू नो मोर about my stroke journey, please go and check my previous video. मेरे को स्ट्रोक क्यों हुआ, कैसे हुआ. This video is all about DSA test. कुछ केसेस में जहाँ पे स्ट्रोक का रीजन ना पता लग पाए तो डॉक्टर्स एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं DSA. DSA stands for डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी. हर हॉस्पिटल में DSA मशीन हो ये भी ज़रूरी नहीं है. तो लकीली जहाँ पे मैं एडमिटेड थी उस टाइम पे उस हॉस्पिटल में DSA टेस्ट की फैसिलिटी थी. तो DSA टेस्ट में होता क्या है, तो जो MRI होता है या जो CT स्कैन होता है उससे ज़्यादा प्रिसाइज इमेजिंग होती है आपके ब्रेन के नर्व्स की. इसका एक प्रोसेस होता है जो अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे. तो जिस दिन मेरे को डिस्चार्ज मिला उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स के बाद आने के लिए बोला था, सो दैट जो ब्रेन की ब्लीडिंग है वो ड्राई आउट हो जाए और उसके बाद जो उसके फर्दर इमेजेस उनको लेनी थी वो क्लियर आए. क्योंकि AVM इतने छोटे नर्व्स है वो MRI और CT स्कैन में नहीं दिखेंगे, इसलिए उन्होंने DSA करने के लिए बोला था. ऑन 11th अप्रैल 2021 आई वेंट टू द हॉस्पिटल. वहाँ पे मुझे सेम रूम अलॉट हुआ जहाँ पे मैं एडमिटेड थी. आई मेट ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी मेरे उस टाइम पे ध्यान रख रहे थे. दे ऑल वर वेरी हैप्पी टू सी मी. बहुत ही ज्यादा शॉक भी थे कि मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है. उन्होंने मुझे ड्रेस चेंज करने के लिए बोला. मैंने टेस्ट से पहले देखा नहीं था कि DSA होता कैसे है. अगर आप ज्यादा रिसर्च करके चले जाओ किसी भी टेस्ट के या किसी भी सर्जरी के बारे में तो ऑब्वियसली यू विल फील वेरी स्केर्ड. तो बिना पढ़े लिखे मैं चली गई थी टेस्ट करवाने. तो मैं थोड़ा सा डर गई कि टेस्ट के लिए ड्रेस क्यों चेंज करना है. उसके बाद स्टाफ आए, वो आपके जो भी पैर होता है उसको शेव करते हैं एंड योर इंटीमेट एरियाज दे शेव इट. हो क्या रहा है, मैंने उनसे पूछा भी था आप कर क्या रहे हो. मुझे लगा कि मेरी सर्जरी तो नहीं करने लेके जा रहे. उन्होंने बोला कि ये बेसिक चीज है, हमें नेल्स कट करने पड़ते हैं, वी हैव टू डू दिस. तो उससे पहले मुझसे एक डॉक्टर आके मिलते हैं, काफी एजेड थे वो. ही वॉज वेरी काइंड एंड स्वीट. उन्होंने मुझसे आके बात करी, मेरे डाइट के बारे में पूछा, मेरे मेडिकेशन के बारे में आके पूछा. मुझे बोला कि बेहोश करेंगे एंड मेरा जो प्रोसेस होगा वो OT में होगा, सो डोंट बी स्केर्ड. वहाँ पे हमेशा पूरे टाइम खड़े रहेंगे मेरे साथ. इनकेस मुझे डर लगता है मैं उन्हें बोल सकती हूँ, वो प्रोसेस रोक देंगे. डोंट हैव टू वरी. ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत समझाया. देन रूम में लेके गए और वहाँ पे मेरे फादर से कंसेंट साइन कराया. और उसके बाद मैं और ज्यादा डर गई कि हो क्या रहा है ये मुझसे, ये कंसेंट क्यों साइन करा रहे हैं एक नॉर्मल टेस्ट के लिए, राइट. वहाँ पे बहुत बड़ी मशीन थी व्हाइट कलर की. इसलिए क्या था कि एक ऐसे बेड था एंड मशीन उसके 360 ऐसे रोल करती है. मैं तो आंख बंद करके बैठी हुई थी तो मुझे ज्यादा दिखा नहीं, बट आई नो कि वो मशीन ऐसे वो मशीन आपके ब्रेन के गोल गोल घूमती है. फिर वहाँ पे जो डॉक्टर थे, टीम थे, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया एंड वहाँ पे एक जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे साथ आके सेल्फी ली और उन्होंने पोस्ट किया कि दिस इज माय फर्स्ट सर्जरी ऑन फेसबुक. और मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अगर आपकी ये फर्स्ट DSA टेस्ट है तो आर यू श्योर कि आप मेरे ऊपर कर पाओगे. तो उन्होंने बोला नहीं प्लीज डोंट वरी, वो पूरा टीम है वहाँ पे, आपको डरने की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली मेरे को रूम में रखा गया एंड वहाँ पे एक मिरर था. मिरर के इस साइड सारे डॉक्टर्स बैठ के उस मशीन को ऑपरेट कर रहे थे, लाइक जो MRI या CT स्कैन में होता है. तो यहाँ पे मशीन को ऑपरेट करने वाले लोग बाहर थे. बगल में एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर खड़े थे मेरे पीछे जो मेरे से रूम में मिलके गए थे एंड डॉक्टर्स की टीम थी प्रॉपर. बीच में उन्होंने एक ऐसा मेरे थाइस के ऊपर एक कर्टन टाइप का डाल दिया था सो दैट आई कांट सी देयर. चिल्ड रूम था, बहुत ही ठंडा था. मोस्टली MRI रूम और CT स्कैन रूम बहुत चिल्ड होते हैं. मशीन बहुत गर्म हो जाती है, उसको एक टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना पड़ता है. तो बहुत ही चिल्ड था. तो उन्होंने मुझे ब्लैंकेट वगैरह नहीं दिया था कि जैसे मेरे पास इनिशियल डेज में हुआ था, मुझे वैसे ही फील हो रहा था एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. बोले आप रो क्यों रहे हो, अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ. मैं कहा मुझे ठंड लग रही है. एंड होता क्या है कि जब आपके पैर अफेक्टेड होता है स्ट्रोक के बाद तो आपको अफेक्टेड लेग्स में ज्यादा ठंड लगती है. पैर काफी ठंडा हो गया था एंड आई वाज शिवरिंग एट दैट टाइम. के बाद उन्होंने मेरे एक पैर को 2 ब्लैंकेट से ढक दिया. इट इज पेनफुल ऑल्सो बिकॉज शिवर कर रहे हो आप तो बॉडी ऐसे अकड़ सी जाती है. जैसे CT स्कैन में या MRI में आपके हाथों से वो इंक डालते हैं ब्रेन पे मोस्टली, इसलिए इसको पैरों के थ्रू वायर भेजते हैं वो थ्रू योर हार्ट. आई थिंक वो हार्ट के पास जाके रुकता है वायर, वहां से वो इंक इंजेक्ट करते हैं इन योर ब्रेन. इंजेक्ट करने के बाद वो आपके ब्रेन की पिक्चर्स क्लिक करते हैं. वेरी सिंपल लैंग्वेज, वो फोटोज लेते हैं आपके ब्रेन की अलग अलग एंगल से. जिनको जो देखना है पर्टिकुलर वेन पे वो टारगेट करना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस केस में, ब्लीडिंग केस में, वो वहां तक एक भेजते हैं. इन माय केस इट वाज ऑन द राइट साइड ऑफ माय ब्रेन. बर्निंग सेंसेशन फील होती है आपको कि कुछ ऐसे गरम गरम आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है. जब उन्होंने वो डाला वायर तो मुझे पता नहीं लगा एंड जो मेरे डॉक्टर खड़े थे उन्होंने मुझे आके बोला, डॉक्टर श्रीकांत ने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, सो मुझे बेहोश ना किया जाए.
ही वॉज स्टैंडिंग देयर बिहाइंड मी ऑल द टाइम एंड वो मुझसे बात कर रहे थे, सारे डॉक्टर्स मेरे से बात कर रहे थे। उन्होंने बोला अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगे तभी हम आपको बेहोश करेंगे, अदरवाइज आप कॉन्शियसली ये प्रोसेस पूरा करवा सकते हो। एक अश्योरिटी थी कि हाँ चलो ये है, मेरी बात ही वॉज देयर फॉर मी, तो मैंने कॉन्शियसली सारा प्रोसेस करवा लिया विदाउट एनी एनेस्थीसिया। अगर किसी भी पेशेंट को डर लगता है, अगर ज़्यादा पैनिक होते हैं तो उनको बेहोश करके ये प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में जो वायर होता है वो इंसर्ट करते टाइम वो पैर के आसपास के उसको सुन करते हैं सो दैट आपको पेन फील ना हो, इतना फील होगा जैसे कुछ छोटा सा इंजेक्शन लग रहा हो। प्रोसेस खत्म हो गया तो फिर डॉक्टर ने कुछ डिस्कस करा एंड उसके बाद मेरे को ईसीजी के लिए वहाँ पे रोका गया। पैर पे पूरा बैंडेज करके वो सील कर देते हैं सो दैट कोई ब्लीडिंग ना हो एंड तुरंत आपको वहाँ से नहीं निकाला जाता। तो जब वो मुझे निकाल रहे थे वो रूम जहाँ पे वो स्कैन्स देख रहे होते हैं, तो वो रूम बगल में ही था एंड मेरा स्ट्रेचर वहाँ से निकल रहा था। तो मैंने सुना डॉक्टर्स मेरे पापा को बोल रहे हैं एवीएम ही है और एम्बोलाइजेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी एज सुन एज पॉसिबल, और सर्जरी 3 पार्ट्स में होगी, आप वापस आके हमसे मिलिए और हम डिस्कस करेंगे। मैंने सारी बातें सुनी। फिर मेरे पापा ने उनसे पूछा कि मुझे इसको बताना है कि नहीं बताना। उन्होंने बोला कि नहीं आप बता दीजिएगा। मेरे को समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करूँ एंड आई एक्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरे को मेरे रूम में लेके आया गया। आई कॉल्ड माई मॉम, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है, एवीएम बता रहे डॉक्टर। स्टिल एक्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग। देन आई कॉल माई डॉक्टर वानी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। वो भी काफी ज्यादा अपसेट थी। हम ये नहीं चाह रहे थे कि एवीएम निकले, तो उन्होंने बोला डोंट वरी, आओ घर हम बैठ के डिस्कस करेंगे। एंड देन डॉक्टर श्रीकांत केम टू मीट मी इन माई रूम अराउंड शाम को। ही इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन। तो आके उन्होंने बात करी, विशाखा हाँ कैसे हो ये वो। मैं फिर से रोने लग गई। बोला आप क्यों डर रहे हो, डोंट वरी, कल आएंगे राजकुमार जी, हम बैठ के बात करेंगे, अभी आप टेंशन मत लीजिए, गो टू योर होम, हम डिसाइड करेंगे आपको कैसे करना है, डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई केम बैक होम, आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड, आई वॉज वेरी अपसेट। दिस इज द ओनली रीजन आई वॉन्ट टू शो यू ऑल। मेरी ये डायरी है, मैंने ये डायरी राइटिंग स्टार्ट करी थी while I was going through all this। तो इतना सारा कुछ मैं कैसे प्रोसेस करूँ, तो आई स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन। जो भी हो रहा था, जो भी मैं देख रही थी, जो भी मैं सुन रही थी, मैं सब कुछ आके घर में लिखती थी। एक रीजन है कि मैं आपको सब कुछ डिटेल्स अभी बता पा रही हूँ बिकॉज मैंने इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। इससे क्या हुआ, आई वॉज मेंटली फ्री कि मैं इसको भूल सकती हूँ कि मैंने इसको कहीं पे नोट डाउन किया हुआ है। हम अपने मेमोरीज को होल्ड करके रखते हैं, तो वो चीज हमारे जो अभी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है, पुरानी मेमोरीज भी है, तो सारे बहुत ज्यादा आपको इमोशनली स्ट्रेसफुल कर देती है। तो एक मैं हैक बताती हूँ कि कभी भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस में हो या कभी भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जस्ट राइट इट डाउन एंड आप भूल जाओ। आपको बस ये लगना चाहिए कि ठीक है मेरे को जो भी हुआ मैं उसको भूल नहीं रही हूँ, वो कहीं पे लिखा हुआ है, बट धीरे धीरे आप उसको ब्रेन से मतलब निकालो चीज़ों को। सो ये मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था लिखने के लिए। आई नो कि दैट डे वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी, फॉर माई होल फैमिली। आपका अगर कोई बच्चा हो और इतना यंग एज में, स्पेशली आपकी बेटी हो और इंडिया जैसी कंट्री में हो, पहले ही पैरालाइज्ड हो जाए, फिर वो चलना सीखे, फिर पता चले कि अब भाई इसकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, तो वो किसी भी माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल का टाइम होता है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल का टाइम था, मैंने उस चीज को फेस किया, आज मैं उसको पढ़ती हूँ तो आई फील वेरी ग्रेटफुल। उस टाइम पे कोविड बहुत पीक पे था। डॉक्टर श्रीकांत ने नेक्स्ट डे मेरे फादर को अपने रूम में बुलाया एंड मैं बताया एवीएम क्या होता है और एवीएम का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी होती है, सर्जरी से इस चीज को रिमूव किया जाता है सो दैट लाइफ में फर्दर कभी हैमरेज ना हो। और बोला कि अभी हॉस्पिटल में कोविड केस बहुत ही ज्यादा है, तो आप इसको तब लेके आना जब मैं आपको कॉल करूंगा। नॉट अ लाइक अ वेरी डेंजरस सिचुएशन राइट नाउ, शी इज फाइन। फिर पापा ने बताया ओपन ब्रेन सर्जरी होगा, ये एवीएम को रिमूव करने के लिए, रिमूव हो जाएगा तो फिर फर्दर मेरे लाइफ में स्ट्रोक के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद की जो भी जर्नी रही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फिट, हेल्दी एंड हैप्पी।